कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा, कभी दरगाहों को साफ कर दिया जा रहा है। हद ये हो गई है कि हमारी बच्चियों के हिजाब को तक अब खींचा जा रहा है। हिजाब खींचने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री करता है। सोचिए वहां के लुच्चे लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब अपने हाथों से खींच सकता है, तो मैं भी सड़क चलती हुई किसी बच्ची का दुपट्टा खींच सकता हूं, उसका हिजाब खींच सकता हूं। और सिर्फ यहां पे बात नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस घटना के ऊपर बयान देता है, तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि साहब आप इस तरह के बयान मत दीजिए वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे, आपके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। मैंने कहा मैं तैयार हूं केस लेने के लिए, लेकिन अगर केस उस मुख्यमंत्री के ऊपर होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उस मंत्री के ऊपर होगा, तो इम्तियाज जलील भी केस लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर तुम ये समझेंगे कि तुम कुछ भी बोलेंगे, तुम कुछ भी करेंगे और हम खामोश बैठेंगे, तो नहीं। मैं कोई कांग्रेसी लीडर नहीं हूं, मैं कोई अजीत पवार का, एकनाथ शिंदे का, देवेंद्र फडणवीस का गुलाम नहीं हूं। मैं, मुझे कोई ठेका नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। मेरी बच्ची के बारे में अगर तू कहेगा और तू मुझसे यह उम्मीद रखेगा कि जैसे दूसरे पार्टी के दूसरे मुस्लिम लीडर खामोश है तो वो खामोश रह सकते हैं, उन्होंने अपना ईमान बेच चुके हैं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। एक मंत्री को बोलने की हिम्मत आज के इस दौर में कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उस ताकत के बाद ये ताकत है मेरे भाई हमारे साथ। आपकी ताकत है जो आज हम अपनी जबान चला रहे हैं, वरना तसव्वुर करिए वो बच्ची पर क्या गुजरी होंगी उस वक्त जब उस महफिल के अंदर एक मुख्यमंत्री उसके चेहरे से हिजाब खींच रहा है। सोचिए अपनी बहन को उसकी जगह के ऊपर रख के सोचिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं उसका विरोध करेगा भी तो यही कहेगा अरे नहीं करना चाहिए था, नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, निषाद साहब जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने। लेकिन हमने कहा कि तुझे जो भाषा समझ में आती है वो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ तो लगा के देख मेरी बच्ची के ऊपर, तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालेंगे हम उसमें। और ये तो मंत्री है, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा है, उसको नहीं छोड़े हमने। लोग बोले आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना इल्तिजा करने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह कल 3 तारीख से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। कल मुंबई के गोवंडी के अंदर उनका जलसा है, परसों अमरावती, अकोला, नांदेड़, शोलापुर और इंशाअल्लाह 8 तारीख के बाद आपके शहर जालना में भी आएंगे इंशाअल्लाह।